हेलो दोस्तों, मैं दीपक मोहबिया, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं SBI म्यूचुअल फंड के उस फंड के बारे में जो कि नया नहीं है लेकिन आगे चल के बहुत पॉपुलर होने वाला है। क्यों पॉपुलर होने वाला है, उसके पीछे कारण है इसका ESG कॉन्सेप्ट। अभी आप हाल ही के दिनों में बहुत देख रहे होंगे कि ESG काफी पॉपुलर हो रहा है। ESG फंड बेसिकली वो फंड होते हैं जो उन कंपनी के स्टॉक में निवेश करते हैं जो कि इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस, ये तीनों फैक्टर पे सही उतरते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड के बारे में। यह फंड करीब 29 साल पुराना है और इसका सिंस इंसेप्शन अगर आप रिटर्न देखोगे तो 14.08% का रिटर्न है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड, नाम से ही है कि इक्विटी, तो यह इक्विटी कैटेगरी में आता है और इसमें रिस्क आप समझ लो हाई रिस्क है। लॉन्च डेट जनवरी 1, 1991। एसेट अंडर मैनेजमेंट 30 नवंबर 2020 को 3102.42 करोड़ रुपए का रहा। और आप इसको नोट कर सकते हो, अगले साल 2021 में जब आप इस फिगर को देखोगे तो ये बहुत बढ़ चुका होगा। बेंचमार्क की बात करें तो यह फॉलो करता है निफ्टी 100 ESG इंडेक्स को। तो दोस्तों, अगर आप फायदा उठाना चाहते हो कि आप ऐसे स्टॉक्स में निवेश करो जो ESG फैक्टर को प्रॉपर फॉलो करती है, तो आप एक काम कर सकते हो, निफ्टी 100 ESG इंडेक्स में जो स्टॉक्स आते हैं उसको देख लो और उसमें आंख मूंद के आप पैसा लगा सकते हो। एटलीस्ट आप एक प्रकार से निश्चिंत रहोगे। फंड मैनेजर मिस्टर रुचित मेहता। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 30 नवंबर 2020 को जब मैंने देखा था तो 2.11 का एक्सपेंस रेशियो है। NAV नेट एसेट वैल्यू ₹131.9507 11 दिसंबर 2020 को। तो इस पेज से मेन टेक अवे है कि यह फंड बहुत पुराना है। पहला, एसेट अंडर मैनेजमेंट 3000 करोड़ से ऊपर है और तीसरा NAV 131 के आसपास है। अब रिटर्न देख लेते हैं कि इसमें 1 साल में क्या रिटर्न दिया है, 3 साल में, 5 साल में और सिंस इंसेप्शन रिटर्न क्या है। तो 1 साल का रिटर्न अगर मैं देखूं तो 6.7% है रेगुलर ग्रोथ ऑप्शन के लिए। 3 साल का रिटर्न है 8.49% रेगुलर ग्रोथ ऑप्शन के लिए। 5 साल का रिटर्न है 10.05% रेगुलर ग्रोथ के लिए और सिंस इंसेप्शन रिटर्न है 14.08% फॉर रेगुलर ग्रोथ। तो अब यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि किसी ने अगर 5 साल पहले इसमें पैसा लगाया है तो उनको 10% का रिटर्न तो मिला ही है। अब इसको अगर आप कंपेयर करते हो सेविंग डिपॉजिट से, तो सेविंग डिपॉजिट में इस तरह से रिटर्न तो मिलते नहीं है। जब कोई फंड में निवेश करते हैं तो कॉन्फिडेंस और बढ़ता है जब ये जानते हैं कि वो कौन से सेक्टर में निवेश कर रहा है और उससे हमें एक अंदाजा हो जाता है कि क्या वो सेक्टर में कंपनी फंड निवेश कर रही है तो क्या आगे ग्रोथ देगा नहीं देगा, वो हम खुद ही समझते हैं कुछ सेक्टर्स के लिए। तो अभी ये देख लेते हैं कि SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड का सेक्टर एलोकेशन 30 नवंबर 2020 को कैसा रहा। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ टॉप के जो 7 सेक्टर हैं उसके बारे में ही डिटेल है, जो कि करीब 82.62% का फंड निवेश को कवर करती है। पहला है फाइनेंशियल सर्विसेज जिसमें 31.64% का निवेश है। दूसरा है IT जिसमें 17.94% का निवेश है। तीसरा है कंज्यूमर गुड्स जिसमें 11.09% का इन्वेस्टमेंट है। ऑयल एंड गैस 6.33%, ऑटोमोबाइल 5.83%, फार्मा 5.28%, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स 4.51%। तो यहाँ पे मुझे देखने से तो ये लगता है कि जो फार्मा सेक्टर में एलोकेशन है वो अभी के सिचुएशन को देखते हुए कम है। फार्मा सेक्टर में एलोकेशन जरूर से बढ़ना चाहिए, पहला। दूसरा, कंज्यूमर गुड्स में जो 11.09% का एलोकेशन है वो भी मुझे लगता है कि थोड़ा कम है, उसको अभी बढ़ा देना चाहिए क्योंकि आगे चल के अभी फार्मा और कंज्यूमर गुड्स ये दोनों में अच्छे ग्रोथ की संभावना मुझे समझ में आती है। अब अभी हमने ये तो देख लिया कि फाइनेंशियल सर्विसेज, IT ये सब में एलोकेशन ज्यादा है। अब आगे ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जिसमें ज्यादा एलोकेशन है। तो सबसे पहले HDFC बैंक लिमिटेड में 10.09% का एलोकेशन है। मतलब जो टोटल फंड वैल्यू है उस फंड वैल्यू में
आप देखोगे 10.09% का जो निवेश है वो HDFC बैंक में है। इन्फोसिस लिमिटेड में 9.21% है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 6.33% का है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 6.03% का है, ICICI बैंक लिमिटेड में 4.11% का है, कोटक महिंद्रा बैंक में 3.99% का, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में 3.85% का, भारती एयरटेल लिमिटेड में 3.13%, एक्सिस बैंक लिमिटेड में 2.90% और लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड में 2.89% है। तो ये अभी जो ये टॉप के जो 10 एलोकेशन है, इसको अगर मैं देखूं तो ये होता है 52.53%। जो टोटल एलोकेशन का 52.53% इन्हीं स्टॉक में निवेश है, जिसमें HDFC बैंक टॉप करता है 10.09%। तो अगर ये टॉप 10 होल्डिंग को देखें तो इसमें फार्मा की कोई कंपनी नजर नहीं आ रही है। कंज्यूमर गुड्स में हाँ हिंदुस्तान लीवर यहाँ पे आ रहा है, अदरवाइज IT और बैंक, ये दो ही जो है मेजर पोर्शन यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जरूर से टॉप 10 में एटलीस्ट फार्मा और कंज्यूमर गुड्स को मिला के 4 कंपनी के स्टॉक तो होना चाहिए, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अब चलो एक साल का चार्ट भी देख लेते हैं कैसा रहा परफॉर्मेंस। तो एक साल के चार्ट को अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो चार्ट को देखने से ये तो समझ में आ रहा है कि जनवरी 2020 में, तो इस साल के शुरुआत में ये करीब 115-16 ऐसा दिख रहा है चार्ट को देखने से, तो उस 15-16 के लेवल पे था। और उसके बाद में फिर मार्च अप्रैल महीना में कोविड के कारण जो है ये 80 से नीचे आ गया, और फिर 80 से नीचे आने के बाद में फिर अभी अगर हम दिसंबर में देख रहे हैं, 11 दिसंबर 2020 का अगर मैं बताऊं तो NAV रहा 124.1984। तो अगर 80 का लेवल को देखूं और 80 के लेवल के बाद में यहाँ पे अगर 124 का लेवल अगर आप देखते हैं तो ये टोटल करीब 44 मतलब 50% से भी ऊपर का यहाँ पे रिटर्न जो है वो मार्च से अभी तक में मिल गया है यहाँ पे, जिनने भी इसमें निवेश किया रहा होगा। बट यहाँ पे बात शॉर्ट टर्म की नहीं आ रही है, यहाँ पे बात आ रही है लॉन्ग टर्म की। तो अगर आप ऐसे फंड में निवेश करना चाहते हैं जिसमें निवेश करने के बाद आप ये निश्चिंत हो जाए कि फंड का परफॉर्मेंस भले ही एकदम अच्छा ना हो, लेकिन हाँ इस बात की आप गारंटी एक प्रकार से कह सकते हो कि एटलीस्ट डाउन टर्न कम रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्टॉक्स आ रहे हैं वो स्टॉक्स प्रॉपर इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस, ये 3 फैक्टर में जो सही उतर रहे हैं वही स्टॉक इस फंड में आ रहे हैं। अब आगे ये भी कंपेयर कर लेते हैं कि इस फंड का परफॉर्मेंस और बेंचमार्क का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो अगर एक साल का कंपेयर करते हैं तो SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड का रिटर्न 6.7% रहा। वहीं इस स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी 100 ESG ट्राई का रिटर्न रहा 15.12%। अगर S&P BSE सेंसेक्स से कंपेयर करें तो सेंसेक्स का रिटर्न था 9.54%, वहीं ESG फंड का रिटर्न था 6.7%। तो अगर एक साल का बात करते हैं तो एक साल में SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड बेंचमार्क से कम परफॉर्मेंस दिया। अगर 3 साल का कंपेयर करते हैं तो SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड का रिटर्न 8.49%, स्कीम बेंचमार्क का 11.57%, S&P BSE सेंसेक्स का 11.35%। तो 3 साल के रिटर्न में भी SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड का परफॉर्मेंस बेंचमार्क की तुलना में कम रहा। तीसरा, लास्ट 5 साल का अगर कंपेयर करते हैं रिटर्न का तो SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड का रिटर्न है 10.05%, स्कीम बेंचमार्क का 13.51%, एडिशनल बेंचमार्क जो S&P BSE सेंसेक्स है इसका 12.46%। तो यहाँ पे 5 साल में भी इस फंड का परफॉर्मेंस बेंचमार्क के परफॉर्मेंस से कम रहा। अगर सिंस इंसेप्शन की बात करते हैं तो SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड का रिटर्न 1 जनवरी 2091 से मैं बात कर रहा हूँ 14.08% रहा। निफ्टी 100 ESG TRI का तो यहाँ पे डाटा अवेलेबल नहीं है। S&P BSE सेंसेक्स का 14.98% रहा। तो इवन सिंस इंसेप्शन भी इस फंड का परफॉर्मेंस कम रहा। बट दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि ये फंड का एज करीब 29 साल है, पहला। दूसरा, ये ESG फंड का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी अभी अब पॉपुलर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि पहले फंड मैनेजर के ऊपर कितना प्रेशर था, कितना उनके ऊपर दबाव था कि वो परफॉर्मेंस पे एकदम ज्यादा ध्यान दे। बट अभी चूंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा, अब हो ये रहा है
कि पहले इकलौता एसबीआई मैग्नम इक्विटी ईएसजी फंड ही था जो ईएसजी कैटेगरी में था। अभी अगर हाल के दिनों में देखोगे तो अभी धीरे धीरे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ईएसजी फंड लॉन्च हो गया है, अभी कोटेक का आने वाला है, क्वांटम का है, क्वांट का है, एक्सिस म्यूचुअल फंड का है। तो इस तरह से अभी अब कई सारे म्यूचुअल फंड का फोकस ईएसजी फंड के ऊपर आ रहा है और इसके कारण अब होगा ये कि लोग कंपेयर करना शुरू कर देंगे और जब कंपेयर करना शुरू करेंगे तो ऑब्वियस है जो फंड मैनेजर्स इसको मैनेज कर रहे हैं वो चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न करें और इसके कारण हो सकता है कि पोर्टफोलियो चर्निंग ज्यादा होगी और रिटर्न ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो समरी अगेन आपको क्या क्या पॉइंट नोट करना है, तो परफॉर्मेंस अगेंस्ट बेंचमार्क, तो वो तो हमने देख लिया है कि बेंचमार्क की तुलना में परफॉर्मेंस कम रहा, लेकिन ये मैं बोल सकता हूँ कि आगे चल के जरूर फंड मैनेजर इस पे ध्यान देंगे और कंपटीशन के कारण परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। एक अच्छी बात इस स्कीम की कि स्कीम एज मोर देन 25 इयर्स है। सिंस इंसेप्शन रिटर्न 10% से ऊपर है, इसमें है 14.08%। अब अगर मैं बात करूं कि एनी बिग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज ये एएमसी पे या फिर फंड पे या कुछ भी, बट ये हो नहीं सकता क्योंकि ये तो खुद ही ईएसजी फंड की कैटेगरी है। रिस्क इसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, हाई रिस्क है। तो दोस्तों अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर से स्कीम डॉक्यूमेंट पढ़ना है, समझना है और उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है। ये वीडियो मैं आपको जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया हूँ। बाकी ये सभी डिटेल जो यहाँ पे मैं दिया हूँ ये आप एसबीआई म्यूचुअल फंड की साइट से आप खुद भी देख सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ पे और आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल मिल जाए, तो आप जरूर से एसबीआई म्यूचुअल फंड की साइट भी रिफर करें। बाकी अगर मेरा पर्सनल चॉइस का होगा तो जरूर से मैं जो अभी 5-6 ईएसजी फंड अवेलेबल है उसमें से टॉप 2-3 में जो है उसमें जरूर से निवेश करने का सोचूंगा। हो सकता है कि मैं एसबीआई मैग्नम इक्विटी ईएसजी फंड में डाल दूं या फिर एक्सिस में या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के फंड में, बट मेरा सजेशन तो होगा कि आपका म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुछ फंड जरूर ईएसजी कैटेगरी के होने चाहिए। दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरे बुक से या फिर उडेमी में कोर्स से फायदा उठा सकते हैं। ये सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।